हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बैकलाइट शीशा को कैसे सही किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हिलता है और आवाज़ करता है। आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे खोलना है, कैसे कसना है। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप इसको आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हो। वीडियो में मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, तो चलिए वीडियो को कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके साइड पैनल को खोलना होगा। ये देख सकते हैं, ये 10 नंबर के टी पाना से खुलेगा। दोनों तरफ के साइड पैनल को चलिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं। देख सकते हैं, इसके साइड पैनल को मैंने खोल लिया। अब सेम इसी तरीके से उस बगल वाले पैनल को भी हम खोलेंगे। इसके साइड पैनल को मैंने खोल लिया। अब इसके बाद हमें इस 10 नंबर के बोल्ट को खोलना होगा, जो कि दोनों तरफ लगा हुआ है। ये 10 नंबर के टी पाने से खुलेगा। तो चलिए इस बोल्ट को खोल के इसके सीट को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके दोनों बोल्ट को मैंने खोल लिया है। अब इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके सीट को बाहर निकालने के बाद अब हमें इसको खोलना होगा। ये देख सकते हैं, ये 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले इन चारों बोल्ट को हम खोल लेते हैं 12 नंबर के स्पैनर से। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इन चारों बोल्ट को मैंने खोल लिया है। अब इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें इन दोनों बोल्ट को खोलना होगा, जो कि 10 नंबर के टी पाने से खुलेगा। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को भी हम खोल लेते हैं। इन दोनों बोल्ट को खोलने के बाद अब इसके काहुल को हमें बाहर निकालना होगा। इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको हमें आसानी से बाहर निकालना होगा। इसके काहुल को बाहर निकालने के बाद अब हमें इस दोनों बोल्ट को खोलना होगा। ये 8 नंबर के स्पैनर से खुलेगा। एक इस बगल लगा हुआ है और एक इस बगल। तो चलिए 8 नंबर के स्पैनर से इन दोनों बोल्ट को हम खोल के फिर आपको दिखाते हैं। इन दोनों बोल्ट को पूरा खोल के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से खोल के बाहर निकाल लिया। उसके बाद इसमें ये जो एक बुश टाइप का लगा होता है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है दोस्तों। अब इसको हम नहीं लगाएंगे। अब इसके जगह हम यहाँ पे 4 वाशर को लगाएंगे, जो कि 10 नंबर का वाशर रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा वाशर रहेगा। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का 4 वाशर लगेगा इसमें। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। एक इस बगल लगाना होगा और एक इस बगल। इसको इस तरीके से लगाना है और सेम इसी तरीके से इस बगल भी लगाएंगे। एक वाशर इस बगल और एक वाशर इसके इस बगल हमें लगाना है। देख सकते हैं, इसके वाशर को मैंने किस तरीके से लगाया है। एक वाशर इस बगल लगाया है और एक वाशर इस बगल। अब इसको हम इन दोनों बोल्ट को अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेंगे। इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसके काहुल को लगाना होगा। मैंने जिस तरीके से खोला था सेम उसी तरीके से इसको लगाएंगे। ये देख सकते हैं, एकदम आसानी से लग चुका है और इसको भी हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। इसको अच्छे से लगाने के बाद अब इसके दोनों बोल्ट को हम अच्छे तरीके से फुल टी पाने से इन दोनों बोल्ट को अच्छे तरीके से फुल टाइट करने के बाद अब इसके बम्पर को भी हम लगाएंगे। ये 12 नंबर के स्पैनर से फुल टाइट कर देंगे इन चारों बोल्ट को। इन चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब इसके सीट को हम लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने ओपन किया था। ये सीट हमारा अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब इसके दोनों बोल्ट को मैंने जैसे खोला था वैसे ही लगाएंगे। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसके साइड पैनल को भी हम लगाएंगे।